Hey guys, this is Anand and welcome back to my channel CH Computations. I hope you all are doing good. तो आज हम लोग बात करेंगे डीप कॉपीज इन डिक्शनरीज के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी शैलो कॉपीज इन डिक्शनरीज। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एज सून एज पॉसिबल। ओके, तो अब बिना किसी टाइम गवाए शुरू करते हैं डीप कॉपीज इन डिक्शनरीज। ओके, तो अब जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने दोबारा से हमने लास्ट वीडियो में जैसे डिक्शनरी बनाई थी मंथ्स, मैंने वैसे ही डिक्शनरी बना ली है। मंथ्स इक्वल्स टू जैन 1 फेब 2 मार्च 3 अप्रैल 4। ये सारे आपके जो स्ट्रिंग्स हैं ये आपके कीज हैं और जो इंटीजर्स हैं वो आपके वैल्यूज है, राइट। मैंने उसे प्रिंट कराया। अब मैंने मंथ्स डॉट कॉपी बनाया फॉर अ सिंपल डिक्शनरी, दिस क्रिएट्स अ डीप कॉपी। ये सब आपको पता ही है कि जो डॉट कॉपी जो फंक्शन होता है वो किसी भी सिंपल डिक्शनरी की वो डीप कॉपी बना देगा। तो राइट, मैंने इन दोनों को प्रिंट कराया। आप देखिए दोनों प्रिंट हो गए हैं। अब अगर मैं न्यू मंथ्स फेब यानी जो की है फेब उसकी अगर वैल्यू प्रिंट कराऊं तो आपकी वैल्यू आ गई 2। ओके, अगर अब मैं न्यू मंथ्स फेब की वैल्यू को चेंज करके कैपिटल लेटर्स में फेब लिख दूं तो आप देखेंगे क्योंकि ये डीप कॉपी बनी थी और ये सिंपल डिक्शनरी है तो सिर्फ जिसमें मैंने चेंज करा है उसी में होगा। मतलब मैंने न्यूमन्स डिक्शनरी में अगर उसकी वैल्यू को फेब करा है तो वो सिर्फ उसी में चेंज होगा, दोनों में चेंज नहीं होगा। वाई? बिकॉज ये एक सिंपल डिक्शनरी है और ये इसकी डीप कॉपी बना रहा है। तो अगर हम नई डिक्शनरी में चेंज करेंगे तो पुरानी वाली पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे आर बोथ सेपरेट। अब अगर मुझे ट्रू डीप कॉपी बनानी है यानी मुझे नेस्टेड डिक्शनरी की भी डीप कॉपी बनानी है तो उसके लिए मुझे कॉपी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। मैं इंपोर्ट करता हूँ कॉपी मॉड्यूल को। मैं दोबारा से एक एम्प्लॉयज, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी, एम्प्लॉयज डिक्शनरी बनाता हूँ जिसमें मैंने एम्प्लॉयज के नाम लिखे हैं और उनके वर्क एक्स यानी उन्होंने कौन से साल से अपना काम शुरू करा था वो लिखा है। तो यानी रमन 2018, शिवम 2022, राहुल 2022, आकाश 2023, राइट। मैंने उसे प्रिंट करा लिया, प्रिंट हो गई है। अब मैं डीप कॉपी फंक्शन का यूज करूंगा। आप ध्यान दें, मैंने कॉपी डॉट डीप कॉपी लिखा है, कॉपी डॉट कॉपी नहीं लिखा। अब अगर कॉपी डॉट डीप कॉपी मैं लिखता हूँ और उसमें एम्प्लॉयज डाल देता हूँ ऊपर वाली, और मैं एम्प्लॉयज कॉपी एक दूसरी डिक्शनरी बनाता हूँ और दोनों को प्रिंट करता हूँ तो आप देखिए दोनों कॉपी डिक्शनरी प्रिंट हो गई हैं। अब अगर मैं आकाश जो कि की था हमारा लास्ट, उसको मैं चेंज करके 2023 से 2010 कर दूं तो बिकॉज ये डीप कॉपी है तो ऑब्वियसली हम एक में चेंज कर रहे हैं तो दूसरे में तो चेंज होगा नहीं, और वैसे भी ये नॉर्मल डिक्शनरी है, राइट। तो इसमें तो आपको फ़र्क पता नहीं चलेगा। अब अगर मैं नेस्टेड बनाऊं, आप देखिए यहाँ पे आकाश की वैल्यू चेंज हो गई है। मैंने एम्प्लॉयज़ में करा था, कॉपी वाली में नहीं करा था, तो उसमें वही रही है, राइट, बिकॉज ये डीप कॉपी बन गई है। अब अगर मैं नेस्टेड बनाऊँ डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी में मैं पहले एक लिस्ट डाल दूँ 1 2 3 4.5, राइट। मैंने ओरिजिनल डिक्शनरी बनाया, इसे प्रिंट कर लिया। दोबारा से मैं कॉपी डॉट डीप कॉपी फंक्शन का यूज़ करूंगा न्यू डिक्शनरी बनाने के लिए और दोनों को प्रिंट कराऊंगा। अब देखें दोनों डिक्शनरी प्रिंट हो गई हैं, 1 2 3 4, राइट, दोनों प्रिंट हो गई हैं। अब मैं अगर न्यू डिक्ट 4 2 करूँ, 4 2 का मतलब क्या है? 4 आप देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू है यानी ये की है, और 2 का मतलब ये लिस्ट है तो 0 1 2। 2 इज आपका इंडेक्स, 2 सेकेंड इंडेक्स पे आपके 3 इंटीजर है तो ये आपको 3 दे देगा प्रिंट करके, राइट। अब अगर मैं इस 4 2 को 3 कर दूं, यानी यहाँ पे जो 3 इंटीजर था उसको मैंने स्ट्रिंग के फॉर्म में, कैपिटल स्ट्रिंग के फॉर्म में 3 लिख दिया, राइट। अब अगर मैं दोनों को प्रिंट कराऊँ, ये आप देखें मैंने न्यू डिक्शनरी में करा है, सिर्फ पुरानी में नहीं करा है। मैं ओरिजिनल मॉडिफाइड दोनों को प्रिंट कराऊंगा तो आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ मॉडिफाइड में हुआ है, ओरिजिनल में चेंज नहीं हुआ है, बिकॉज ये नेस्टेड डिक्शनरी का भी डीप कॉपी बनाता है। कॉपी डॉट डीप कॉपी फंक्शन और कॉपी डॉट कॉपी फंक्शन में यही फ़र्क है कि कॉपी डॉट डीप कॉपी नेस्टेड डिक्शनरी की भी डीप कॉपी बना देता है, इसलिए इसमें चेंज हो गया। ओके, अब मैं अपेंड करता हूँ, आप देखिए न्यू डिक्ट 4 डॉट अपेंड 5, यानी 4 जो इसका की है इस लिस्ट में मैंने अपेंड कर दिया 5 इंटीजर को, और मैं दोनों डिक्शनरी को प्रिंट कराता हूँ तो आप देखें ये नई वाली में तो 5 आ गया बट ओरिजिनल वाली में नहीं आया। वाई? बिकॉज डीप कॉपी अगेन नेस्टेड, तो मैं जो भी चेंजेस करूँगा और नई में वो ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब अगर मैं दोबारा से एक डिक्शनरी बनाता हूँ, इसमें मैंने नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर मतलब डिक्शनरी डाल दिया। पहले हमने लिस्ट के साथ देखा था, अब हम डिक्शनरी के साथ देखते हैं। तो 0 0 1 1 मैंने यहाँ पे एक अलग 3 की में मैंने एक 0 की डाल के 0 डाला और 1 की डाल के 1 इंटीजर डाल दिया, राइट। मैंने इसको प्रिंट कराया, प्रिंट हो गई। अगेन मैं कॉपी डॉट डीप कॉपी करता हूँ, दूसरी डिक्शनरी बनाता हूँ, दोनों को प्रिंट कराता हूँ, सेम आया, राइट। अब अगर मैं 3 0, आप देखिए 3 और 0 की वैल्यू क्या है? 0। मैं इसको मैंने प्रिंट करा है, 0 आ गया। अब मैं इसको चेंज करके कैपिटल 0 अगर कर दूं, यानी ये जो 0 की था उसकी जो वैल्यू थी इंटीजर 0 में, मैं उसको चेंज करके स्ट्रिंग्स कैपिटल 0 कर रहा हूँ। ये सिर्फ नई डिक्शनरी में कर रहा हूँ तो पुरानी में चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। आप देखिए सिर्फ नई में चेंज हुआ, पुरानी में चेंज नहीं हुआ। वाई? बिकॉज अगेन नेस्टेड डिक्शनरी में हम डीप कॉपी फंक्शन यूज़ करते हैं तो
वो अननेस्टेड वाले पार्ट की भी डीप कॉपी बना देता है, इसलिए जब हम उसमें कोई भी चेंज करेंगे तो ओरिजिनल में चेंज नहीं होगा, राइट। ओके, अब हमने नेस्टेड लिस्ट देख लिया, डिक्शनरी देख ली, अब हम एक सेट भी देखते हैं। नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर मैंने सेट डाल दिया, 3 जो मैंने की लिखी थी उसके अंदर मैंने 0 1 2 एक सेट डाल दिया और ये सेट के साथ प्रिंट हो गया, राइट। अब अगर मैं नई डिक्शनरी बनाऊं, अगेन सिमिलरली कॉपी डॉट डीप कॉपी फंक्शन का यूज़ करा, ओरिजिनल डिक्शनरी इसमें डाली, मैंने दोनों को प्रिंट कराया, आप देखें सेट्स प्रिंट हो गए, राइट। अब अगर मैं न्यू डिक 3 कर दूं, यानी 3 जो मैंने ये लिखा है इसमें सेट प्रिंट होके आ जाएगा, 3 की है हमारी, उसकी वैल्यू क्या है, ये सेट है 0 1 2 प्रिंट हो गया। अब मैं डॉट ऐड 3 कर दूं, सेट्स में हमेशा डॉट ऐड फंक्शन यूज होता है, लिस्ट में डॉट अपेंड फंक्शन यूज होता है। सेट में हमने डॉट ऐड लिखा तो आप देखिए 3 मैंने लिख दिया है स्ट्रिंग्स के फॉर्म में, कैपिटल 3, और ये सिर्फ मैंने नई डिक्शनरी में डाला, तो यानी 1 2 के बाद कैपिटल 3 लिख के आ जाना चाहिए। किस में आना चाहिए, सिर्फ नई डिक्शनरी में, ओरिजिनल में नहीं, बिकॉज ये नेस्टेड का भी डीप कॉपी बना रहा है। तो आप देखें 0 1 2 कैपिटल 3 आ गया, प्रिंट हो गया, राइट। इसने नेस्टेड यानी नई डिक्शनरी में ही करा, ओरिजिनल में नहीं करा, बाय बिकॉज अगेन हमने देख लिया कि डीप कॉपी फंक्शन नेस्टेड डिक्शनरी में चाहे आप लिस्ट डाल दे, चाहे आप सेट्स डाल दे, चाहे आप नई डिक्शनरी ही डाल दे, वो उसका भी डीप कॉपी बनाएगा, उसमें कुछ भी चेंज करेंगे ओरिजिनल डिक्शनरी में कोई चीज़ नहीं होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालें, और इस कोड का गिटहब लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। ओके ओके, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द सब्सक्राइब। टिल देन हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।